देखिए अभी आप लोगों को मैंने बेसिक समझाया था असर्टिव सेंटेंस और वॉइस के रूल्स। आगे आप लोग देखिए असर्टिव सेंटेंस, आगे कुछ रूल्स हैं जो कैसे बदले जाते हैं आप लोगों को जानना है। देखिए रूल्स, जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव में बदलते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरा अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस ही गेव मी अ बुक, यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अ बुक है और एक मी है। तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, देखिए रूल्स में है ना, जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव में बदलते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरा अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। तो इसमें हमें एक ही बनाना है ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने मान लीजिए मी को बनाया, देखिए यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है तो मी का आई हो जाता है, आई हो गया। ये पास्ट इंडिफिनिट है तो हमें वाज लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। डिड का वाज वर्ब होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज हो जाएगा, आई वाज। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा और दूसरा हमें वैसे ही लिख देते हैं वर्ब के बाद। तो अब बुक को वैसे ही उतार देंगे, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको वैसे उतार देंगे। उसके बाद हम बाय लगाएंगे, फिर ही को हिम हो जाता है। तो इस तरह करेंगे, आई वाज गिवन अ बुक बाय हिम। ये दूसरा देखिए लिखा है आर, आप दो तरह से इसे कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें अब बुक को ऑब्जेक्ट मानना है तो अब बुक पहले लिखेंगे, अब बुक। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले, इसे प्रोनाउन है तो उसके पहले में टू लगा देना होता है, प्रीपोजिशन टू मी। उसके बाद मी को वैसे ही उतार देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बाय, फिर ही को हिम हो जाता है। तो इस तरह करेंगे, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 2, कुछ वर्ब्स के पश्चात पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशंस को प्रयोग होता है। देखिए कहीं कहीं पर हम बाय के स्थान पर अदर प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, तो हमें ध्यान देना है कहाँ पर ये प्रीपोजिशंस प्रयोग होते हैं। जहां पर देखिए एज लिखा है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपेयर्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड तथा अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान देना है, जहां पर ये वर्ब्स आएंगी वहां पर हम बाय प्रीपोजिशन नहीं लगाएं। जहां पर बाय लगाते हैं उस जगह पर हम क्या लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए आप लोग एट लगा देना है, वहां पर क्या लगाएंगे, एट। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। देखिए यहाँ पर सरप्राइज्ड आ गया है, सरप्राइज्ड वर्ब। तो हमें ध्यान देना, अगर ये वर्ब्स आती हैं इन वर्ब्स को लर्न कर लेना है। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपेयर्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड तथा अलार्म्ड। अगर ये वर्ब आएंगे तो हमें बाय के स्थान पर एड लगाना है, आपको ध्यान देना है। तो इसे लर्न कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सरप्राइज्ड आ गया है तो हम क्या करेंगे, मी का आई बनाएंगे और ये पास्ट इंडिफिनिट में आपको ध्यान देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सरप्राइज्ड है। तो आई वाज सरप्राइज्ड थर्ड फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म में भी यही रहेगा सरप्राइज्ड। उसके बाद जहां पर हम बाय लगा देते हैं वहां पर एट हो जाएगा, एट योर इंटेलिजेंस। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, इस तरह करेंगे। नंबर 3 रूल्स देखिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्मड, थ्रोन्ड, लाइन्ड आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये आप लोगों को ध्यान देना, जहां पर ये वर्ब्स आएंगी इनको लर्न कर लीजिए। तो वहां पर हम जहां पर बाय लगाते हैं वहां पर विद लगाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। देखिए यहाँ पर ये प्लीज्ड आ गया है तो आपको ध्यान देना है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में ही रहते हैं, सेंटेंस सेकंड फॉर्म लिखे रहते हैं। देखिए हिम का ही हो जाएगा, उसके बाद में वाज लगाना है, प्लीज थर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद हमें जहां पर हम बाय लगाते हैं वहां पर क्या लगेंगे, विद, फिर माई बिहेवियर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो ही वाज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, ये आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 4 देखिए, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। देखिए जहां पर ये कंटेंट वर्ब आ जाए, इंटरेस्टेड आ जाए, वहां पर बाय के स्थान पर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। देखिए दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। देखिए यहाँ से लगा हुआ है वर्ब में, और इंटरेस्ट आ भी गया है वर्ब, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, मी का आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है,
इंटरेस्टेड कर देना है वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमें इन लगाना है बाई के स्थान पर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस बुक कर देना है। तो इस तरह करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो इस तरह हमें करना है। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, सम अदर एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह के होते हैं, देखना है आपको। दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी, इसकी हमें इसे पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आपको ध्यान देना है। ये आपको ध्यान देना है कि पास्ट इंडिफिनिट का है लाफ्ड एट मी, लेकिन एट आया है तो आपको कैसे करना है देखना है। मी का आई कर देंगे, उसके बाद वाज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट है, फिर लाफ्ड को वैसे ही थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म के रूप में लाफ्ड रहेगा, आई वाज लाफ्ड, उसके बाद एड लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, बाई दी गर्ल्स, दी गर्ल्स को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, इस तरह करेंगे। तो आई वाज लाफ्ड एट बाई दी गर्ल्स। अगला देखिए, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो यहाँ पर माई चिल्ड्रन पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्योर नंबर में है माई चिल्ड्रन तो आर लगाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम, इस तरह करेंगे। समवन हैज स्टोलन माई पेन, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आपको ध्यान देना है जहाँ पर समवन समबडी ये सब आता है, अभी मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पर इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट माई पेन लिखेंगे और हैज को हैज बीन हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का है टेंस है, तो देखिए माई पेन हैज बीन स्टोलन, वर्ब की तरफ हम यहाँ पर हम बाई और ये ऑब्जेक्ट के रूप में समन को नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन, इस तरह हो जाएगा। आगे आप लोगों को सेंटेंस इंट्रोगेटिव पढ़ाने चल रही हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए एग्जांपल्स, यहाँ पर सूत्र रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरह करेंगे। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे। डिड ही किल अ लायन, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साइन बना हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में सूत्र है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है, तो पहले में हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। डिड का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में वाज हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। देखिए अलायन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर में रहेगा, तो वाज हो जाएगा, अलायन के अकॉर्डिंग वाज रहेगा, वाज। उसके बाद हमें ये ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के रूप में बनाना है इसको, तो अलायन, उसके बाद वर्ब की तरफ फॉर्म किल्ड, फिर उसके बाद हम बाई लगाएंगे, फिर ही को हिम हो जाता है, और क्वेश्चन मार्क वैसे ही बना देंगे। तो वाज अ लायन किल्ड बाई हिम, वाज अ लायन किल्ड बाई हिम, इस तरह पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव की बनेगी, आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, आर दे हेल्पिंग मी, इसको कैसे करेंगे, तो आर को हमें पहले चेंज कर लेना, इजेएमआर को इजेएमआर बीइंग हो जाता है, तो पहले में हेल्पिंग वर्ब लेना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी को हम पहले लाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एम बनेगा, एम, उसके बाद हम मी का आई करेंगे, फिर उसके बाद बीइंग करेंगे, इस तरह ध्यान देना है, एम आई बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई दे का देम हो जाता है, इस तरह करेंगे, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाई देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है डू यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमें योर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग इजेएमआर में आर लगेगा, डू का चेंज इजेएमआर है डूडस का, तो आर हो जाएगा, योर फ्रेंड्स करेंगे, उसके बाद फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, तो आर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्प्ड बाय यू, यू का यू ही रहता है, तो आर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्प्ड बाय यू, इस तरह पैसिव वॉइस बनेगा। मे आई सीट, इसकी पैसिव वॉइस बनाना है, मे का मे भी हो जाता है, तो हम पहले मे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट इट, इट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मे के बाद हम क्या लगाएंगे, इट, उसके बाद बी लगाएंगे, मे का मे भी बनता है, तो हमें सब्जेक्ट के बाद बी लिखना है, तो मे इट बी, और सी का तरफ हम सीन, उसके बाद बाई लिखेंगे, और आई का मी हो जाता है, इस तरह करेंगे, मे इट बी सीन बाई मी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट, व्हेन डज ही हेल्प मी, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्स, इसे कैसे करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो व्हेन, अगर व्हेन आया है तो व्हेन को वैसे ही उतार देंगे, ठीक है, अगर हु होता है तो बाई हुम हो जाता है, लेकिन व्हेन वाट ये सब हुए तो वैसे ही उतार देंगे, तो पहले हमें व्हेन को वैसे ही लिख देना है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, मी के अकॉर्डिंग आई एम बनेगा, ठीक, आई एम हो जाएगा। उसके बाद हमें मी का आई लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम, इस तरह करेंगे। देखिए नीचे सूत्र लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह करेंगे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेज में, ठीक है। तो हो जाएगा व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, हु स्टोल दी पेन, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो इसको कैसे करेंगे, हु का चेंज बाय हूँ, ये पास्ट इंडिफिनिट में तो वाज लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द पेन लिखेंगे, उसके बाद स्टोल का स्टोलन हो जाएगा। तो बाय हूम वाज द पेन स्टोलन, इस तरह करेंगे क्वेश्चन मार्क। इसका सूत्र देखिए नीचे लिखा हुआ है, बाय हूम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह ध्यान देना है, सूत्र के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को करना है। अब आगे आप लोग देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को जानना है। देखिए इसमें सूत्र है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता जो होता है वो छिपा रहता है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें पोस्ट दिस लेटर, कैसे हम इम्परेटिव सेंटेंस समझेंगे, तो इसमें वर्ब से स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। तो पोस्ट दिस लेटर, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट लिखना है। देखिए सूत्र लिखा है, पहले लेट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट करते हैं, दिस लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम बी लगाएंगे, बी लिख देंगे, लेट दिस लेटर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट का पोस्टेड हो जाएगा, पोस्टेड, उसके बाद बायू, बायू हम स्वेच्छा से लिख दें या नाल भी लिखें तो सही रहेगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को इंडिकेट करना है, सब्जेक्ट कोई यू है उसे इंडिकेट करना है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बायू, नहीं भी लिखेंगे तो मेरा पोस्टेड तक ही सही रहेगा, ठीक है। तो दिस लेट दिस लेटर बी पोस्टेड बाय यू। अगला देखिए टेल हिम टू वेट, इसकी पैसिव वॉइस है, तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम को लिखेंगे लेट हिम, फिर उसके बाद बी लगाएंगे और टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड करेंगे, उसके बाद टू वेट को बाद में लिखेंगे। तो इस तरह करेंगे, ओपन दी डोर, लेट दी डोर बी ओपनड, इस तरह कर देंगे। डू नॉट किल दी बर्ड, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस भी रहता है, अगर तो ऐसे करेंगे, डू नॉट किल दी बर्ड, लेट, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, दी बर्ड, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाना है, उसके बाद हमें बी लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट दी बर्ड नॉट बी किल्ड, इस तरह करेंगे निगेटिव सेंटेंस इम्परेटिव में। देखिए आगे प्लीज, अगर प्लीज आता है सेंटेंस में तो कैसे करेंगे, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर अगर प्लीज आता है तो प्लीज को हटा देते हैं, उसी के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं। इसको लर्न कर लेना है कि प्लीज जहाँ पर आए वहाँ प्लीज को हटा देते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे पूरा, और आगे वाले सेंटेंस को वैसे ही उतार देते हैं हेल्प मी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस तरह करेंगे। अगला देखिए ओबे दी रूल्स ऑफ द रोड, तो यहाँ पर एडवाइस हो रहा है, ओबे दी रूल्स ऑफ द रोड में, तो यहाँ आपको क्या करना, अगर एडवाइस है तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी बनाते हैं जहाँ पर आर्डर एडवाइस हो तो हम यू आर आर्डर्ड यू आर एडवाइस से कर देते हैं। तो ओबे द रूल्स ऑफ द रोड में यहाँ एडवाइस है तो करेंगे यू आर एडवाइस टू, उसके बाद ओबे द रूल्स ऑफ द रोड वैसे उतार देंगे। इस तरह भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आपको ध्यान देना इस तरह के सेंटेंस में। स्टैंड अप, जैसे इस तरह आए तो इसमें भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, आगे वाले सेंटेंस को वैसे ही, आगे जो सेंटेंस बचता है उसको वैसे ही उतार देते हैं। तो आपको ध्यान देना, अगर हम यू आर ऑर्डर यू आर एडवाइस्ड करेंगे तो इसको हमें ध्यान देना कि आगे सेंटेंस को वैसे उतार देना है और इस तरह कर देना है, ठीक है। अब ये वॉइस का वीडियो कंप्लीट हो गया है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जरूर समझ में आ गया होगा।